जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। नमो नमो राधे नमो नमो। नमो नमो राधे नमो नमो। जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। चरण चंद्र की विमल चंद्रिका। चरण चंद्र की विमल चंद्रिका। ये चरण चंद्र की विमल चंद्रिका। चरण चंद्र की विमल चंद्रिका। हरि मन हरणी नमो नमो। 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 जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। चरण कमल की विमल रेणुका। चरण कमल की विमल रेणुका। ये चरण कमल की विमल रेणुका। चरण कमल की विमल रेणुका। पिय वश करणी नमो नमो। प्रिय वश करणी नमो नमो। पिय वश करणी नमो नमो। प्रिय वश करणी नमो नमो। जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। दीन पालिनी प्रणत धारिणी भक्त तारिणी। दीन पालिनी प्रणत धारिणी भक्त तारिणी नमो नमो। दीन प्रणत धारिणी भक्त तारिणी भक्त तारिणी नमो नमो। भक्त तारिणी नमो नमो। दीन पालिनी प्रणत धारिणी भक्त तारिणी नमो नमो। दीन प्रणत धारिणी भक्त तारिणी नमो नमो। जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। जय गौरांगी
संकट हरणी पालन करणी तारण तरणी नमो नमो। संकट हरणी पालन करणी तारण तरणी नमो नमो। मंगल भरणी नमो नमो। मंगल भरणी नमो नमो। संकट हरणी पालन करणी मंगल भरणी नमो नमो। संकट हरणी पालन करणी मंगल भरणी नमो नमो। जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। रतिरस सरिता प्रिय मधु भरिता सौरभ झरिता नमो नमो। रतिरस भरिता प्रिय मधु सौरभ सरिता योगकारिणी क्षेमधारिणी श्रेष्ठ धारिणी नमो नमो। योग योगकारिणी क्षेमचारिणी श्रेष्ठ धारिणी नमो नमो। योग जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। चरण चंद्र की चमक चंद्रिका हरि मन हरिणी नमो नमो। चरण कमल की विमल रेणुका प्रिय वन हरिणी नमो नमो। चरण चंद्र की चमक चंद्रिका प्रिय मन हरिणी नमो नमो। चरण चंद्र की चमक चंद्रिका हरि मन हरिणी नमो नमो। चरण कमल की विमल रेणुका प्रिय वश करणी नमो नमो। चरण कमल की चमक चंद्रिका प्रिय वस करणी नमो नमो। जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। 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 राजा बलि का प्रसंग चल रहा है। दियो सर्वस्व
करी अति अनुराग बलिपाग, गयो ही प्रहलाद सुधि आई है। गुरु भरमावै नीति कही समझावें, बोल उर में न आवे केती भीति उपजाई है। कहो जो ही कियो साचो भाव पन लियो, ओहो दियो डर हरिहु ने मति न चलाई है। रीझे प्रभु रहे द्वार, भय बस हारी मानी, श्री शुग बखानी प्रीति रीति सोई गाई है। एक नए इतिहास की रचना भई। गुरु भरमावे, गुरु ने ही भ्रम में डालना चाहा कि भगवान को दान न देवे। गुरु को छोड़ दिया। यद्यपि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो कोई बात नहीं, गुरु नहीं रूठना चाहिए। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। लेकिन इन्होंने एक नया इतिहास रचा। बलि गुरु तजो, गुरु को छोड़ दिया। और जिस गुरु को भगवान से बड़ा माना जाता था, वैष्णव धर्म में, उस वैष्णव धर्म में एक नई श्रृंखला इन्होंने जोड़ी कि नहीं, भगवान ही सब कुछ है। भगवान भगवान ही है, उसके पीछे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसका समर्थन किया, महापुरुषों ने समर्थन किया। कि बलि ने ठीक किया, गुरु का परित्याग किया, इसका समर्थन किया महापुरुषों ने। जैसे जाके प्रियन राम बैदे, राम बैदे। मीरा ने प्रश्न किया था कि सारा समाज हमारा विरोधी है, लोग कहते हैं स्त्री का पति सब कुछ होता है, सास ससुर सभी पूज्य हैं, तो मैं क्या करूं? वैष्णव धर्म क्या कहता है?
गोसाई जी ने उत्तर दिया इस पद में कि जाके पियन जाके प्रियन राम वैदेही जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको भगवान युगल सरकार से प्रेम नहीं है उसको छोड़ दो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम सनेही यद्यपि परम सनेही बड़ा कठोर शब्द लिखा है। कोटि बैरी, उसको करोड़ों बैरियों से भी ज्यादा त्याज्य बताया। दृढ़ता से छोड़ दो, कोई हिचक नहीं, संकोच नहीं, कोई विचार नहीं, छोड़ दो। इसके प्रमाण दिए उन्होंने। तजो पिता तजो पिता प्रहलाद विभीषण तजो पिता प्रहलाद विभीषण। बंधु भरत महतारी बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया। प्रहलाद ही पिता की मृत्यु के कारण बने थे। ये बात भगवान ने स्वयं कहा था। जब तीनों लोक के देवता हार गए हिरण्यकश्यप के आगे, उसके अत्याचार से पीड़ित सब ने भगवान के आगे पुकार लगाई। तो भगवान ने कहा था, भाई अभी नहीं मरेगा ये जब अपने पुत्र जो परम भक्त होगा उससे बैर करेगा तब हनिष्ये मैं इसको मार दूंगा, चाहे वरोर्जितम वर पाकर के ये अपने को अमर समझता है। ये उन्होंने भगवान ने कहा था। और उस समय इसको मैं मार दूंगा। ये बात 7वें स्कंद में 4थे अध्याय में उन्होंने कहा था कि ये जब द्रोह करेगा अपने पुत्र से तब बच नहीं पाएगा। इसके अत्याचार से त्रिलोकी घबरा गए थे। प्रहलादा यदा दुर्हयेद हनिष्येपि वरोर्जितम। चाहे इसने अद्भुत तपस्या किया,
और वर पाकर के ऊर्जित शक्तिशाली बन गया। अभी नहीं मार सकूंगा। और हुआ भी यही था। जब वैकुंठ गया था विजय करने, स्वयं 8वें स्कंद में बलि के प्रकरण में, बलि के दरबार में भगवान ने कहा, अरे इसको देख करके विष्णु छिप गए थे, भगवान स्वयं छिप गए, इतना शक्तिशाली था। भगवान स्वयं वैकुंठ में कहाँ छिपे? उसके हृदय के भीतर जाकर छिप गए। ये दिखाया कि वैकुंठ जाना आसान है, अंतर्मुख हो जाना बहुत कठिन है। वहां गति नहीं होती किसी की। इसीलिए भक्त भगवान से बड़ा माना जाता है, वो अंतर्मुख हो जाता है। भगवान वहां भक्ति सूत्रोपनद्ध, जैसे किसी कैदी को हाथ पांव बांध करके डाल दिया जाए, वैसे भगवान भी उसके हृदय में हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, महात्म्य में कहा गया, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, सबसे गरीब होते भय भी वे सबसे बड़े धनी हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, निवसति हृदयेषाम श्री हरिर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में एका मने अनन्य भक्ति ही रहती है और कुछ नहीं, उसके हृदय में हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान भी अपने उस नित्य धाम को छोड़ करके प्रविशति हृदयेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, बंध करके उसके हृदय में रहते हैं, बंध करके, जैसे कारागार में कैदी रहता है। तो इसलिए भगवान छिप गए उसके भीतर, अंतःकरण में। जहां वैकुंठ तो जा सकता है लेकिन अंतर्मुख होना कठिन है, जहां हिरण्यकश्यप नहीं पहुंच सकता था, वैकुंठ पहुंच गया, लेकिन अपने हृदय के भीतर नहीं पहुंच पाया। ये बात प्रहलाद ने, ये बात स्वयं भगवान ने कहा है, और राजा बलि की सभा में कहा है। हे राजन, किसी से कुछ लेना है तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। दान लेने गए थे तो राजा बलि की प्रशंसा किया। ये 8वां स्कंद 19वां अध्याय 7वां श्लोक। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं इससे हार मान करके छिप गया था भाई। निशम्य तद्वधम भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा, हंतुम भ्रातृहणम क्रुद्धो जगाम निलियम हरे। हरे निलियम मने वैकुंठ में गया,
भगवान विष्णु ने देखा, तम आयांतम समालोक्य शूल पाणिम कृतांतवत, देखा हिरण्यकश्यपु आ रहा है अमोघ शूल लेकर के। कृतांत माने साक्षात मृत्यु की तरह आ रहा है। चिंत्या मास कालज्ञो विष्णुर माया विनाम्बरः, काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु जो मायापति हैं, वो सोचते हैं यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृतामिव, मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां ये पहुंच जाएगा। जब वैकुंठ में आ गया तो मैं कहां छिपने जाऊं। जैसे मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, देहधारी कोई भी कितना भी प्रयत्न करे और मृत्यु उसको ढूंढ लेती है। देश का नाम तो हमको याद नहीं, भूल गए। अभी करीब कुछ साल पहले की घटना है। यूरोप में युगोस्लाविया के आसपास कोई कंट्री था, उसका डिक्टेटर था, उसने एक तहखाना बनवाया था, उसमें कोई पहुंच नहीं सकता था, और भोजन वोजन सब सामग्री, लेकिन वहां भी उस डिक्टेटर को प्रजा के लोगों ने पहुंच करके गोली से शूट कर दिया था, मार दिया था। तो वो मृत्यु ढूंढ लेती है रास्ता। मनुष्य कहां तक भागेगा। भगवान ने सोचा यतो यतो अहम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृतामिव, इसलिए मैं कहां छिपूं। अतो अहम अस्य हृदयम प्रवेक्ष्यामि परागदृशा, ये बहिर्मुख प्राणी है, इस बहिर्मुख प्राणी के हृदय में छिप जाऊंगा। मनुष्य ये दिखाया कि तपस्या के द्वारा वैकुंठ पहुंच सकता है, अंतर्मुख नहीं हो सकता। भक्त ही अंतर्मुख होता है, इसलिए भक्त भगवान से बड़ा होता है। एवं सनिश्चित्य रिपो शरीरम, ऐसा सोच करके भगवान उसके शरीर के भीतर आधावतो निर्विविशे सुरेंद्र, उसके शरीर के भीतर घुस गए। कहां घुसे? सूक्ष्म शरीर में। श्वासा नीलांतरहित सूक्ष्म देहस तत्प्राणरंध्रेण विविघ्न चेता, घबरा करके घुस गए कि मैं इस समय इससे नहीं लड़ पाऊंगा। भगवान होकर के विविघ्न चेता कहा। उसने वैकुंठ में चारों ओर चक्कर लगाए, कहां है विष्णु, मेरे सामने आवे। सतन्निकेतम परिमृश्य शून्यम अपश्यमानः कुपितो ननाद, सारे वैकुंठ में ढूंढ डाला, कहीं नारायण नहीं मिले। तो क्रोध में गर्जना किया, क्षमाम द्याम दिशः खम विबरान समुद्रान विष्णुन विचिन्वन न ददर्श वीरः। वैकुंठ से लौटा, पृथ्वी द्यौ दिशाएं पाताल विवरम समुद्र सब जगह चक्कर लगाया आया, कहीं तो विष्णु दिखाई पड़े, लेकिन कहीं नहीं दिखाई पड़ा। नददर्श वीरः, जब कहीं नहीं दिखाई पड़ा तो अपश्यनिति हो आच मयान्विष्टम इदम जगत, मैंने सारी माया की इस रचना ढूंढ डाली
भगवत धामो वैकुंठ को ढूंढ लिया। भ्रातृहा हमारे भाई को मारने वाला निश्चित अब नहीं है, कहीं नहीं है। गतो नूनम यतो नावर्तते उपमान, वो संसार में अब नहीं है, समाप्त हो गया। तो भगवान ने कहा जिस समय ये द्रोह करेगा अपने भक्त पुत्र से, उस समय नहीं बच पाएगा। भक्त द्रोही कभी नहीं बच सकता। यही दशा शुक्राचार्य की हुई थी, यद्यप गुरु थे। वैष्णव धर्म में गुरु को कोटि बैरी नहीं, बल्कि गुरु को भगवान से बड़ा माना गया है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। लेकिन डंके की चोट पर गोसाई जी कहते हैं वो गुरु भी है, कोटि वैरी है। यदि उसको भगवान से प्रेम नहीं है, भगवत द्रोही है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण। प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, बैरी की तरह छोड़ दिया। विभीषण ने अपने बड़े भाई को छोड़ा, जो पिता के समान होता है, पालन करता है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण। बंधु भरत मातारी, बंधु भरत महतारी। भरत ने मां को छोड़ दिया, कैकेयी से जीवन भर नहीं बोले। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बने तने, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बने तने। महाराज बलि ने शुक्राचार्य को बैरियों की तरह छोड़ दिया। उन्होंने आज्ञा किया कि तू मत दे दान इसको, मूर्ख, ये छलिया विष्णु है। नहीं माना तो शाप दे दिया, जा श्रीहीन हो जा। शाप को सुन करके भी वो नहीं डरा और गुरु को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो कहूं तू ब्रज बनितानी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितानी। बोले अमंगल हुआ? बोले नहीं, सबका मंगल हुआ। भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रियन राम वैदे, जाके प्रेम राम वैदे। बोले बलि को क्या गुरु द्रोह लगा? बोले नहीं, मंगल हुआ। ये बात गोसाई जी तो लिखते हैं, प्रियादास जी लिखते हैं, गुरु भरम आवे
प्रियादास जी की वाणी भी नाभाजी के समान पूज्य है और उन्होंने कहा वास्तव में कोटि बैरी के समान गुरु को छोड़ा उन्होंने। गुरु भरमावे नीति कही समझावे, बोल उर में न आवे केती भीति उपजाई है। गुरु ने भ्रम में डाल दिया, कहां रहेगा, कहां खाएगा, कहां पिएगा। अपनी जीविका की रक्षा के लिए झूठ बोलना कोई गलत नहीं है। भीति कही नीति कही समझावे। वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने बताया भी 7 जगह झूठ बोल देना चाहिए, धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन बोर उर में ना आवे, उनके हृदय में उनकी बात घुसी नहीं रही है। केती भीत उपजाइए, बहुत भीत, शाप दिया। लेकिन बलि डरे नहीं और गुरु के शाप को सुनकर के विचलित नहीं हुए। कहो जोई कियो साची साज, तो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, रिकॉर्ड गुरुद्रोह का, जो आज तक हुआ था। ऐसी घटनाएं हुई हैं और भी। श्रीमद् भागवत में भी राजा निमि ने ऐसे ही किया था। वशिष्ठ ने शाप दिया, तू प्राणहीन हो जा, दूसरा ऋत्विज कर लिया। जैसे एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देकर चिढ़ता है, वैसे ही एक गुरु अपने शिष्य को दूसरे के प्रभाव में जाते समय देख करके चिढ़ता है। यही वशिष्ठ ने किया था। उस समय भी समस्त देवताओं ने निमि का समर्थन किया। यह गुरु का धर्म नहीं है कि व्यापारी की तरह चिढ़ करके और संकीर्णता में आ जाए। वशिष्ठ ने कहा था कि इंद्र ने उनको बुला करके यज्ञ शुरू कर दिया था। निमि ने पहले से कह रखा था। गुरुजी ने देखा कि यज्ञ शुरू हो गया हमारे बिना, तो क्रोध आया, उनको शाप दे दिया, जाओ तुम्हारा शरीर छूट जाए। गुरु का शाप था, अमोघ शाप था। निमि का शरीर छूट गया, मर गए। लेकिन निमि ने भी कहा कि तुम गुरु होकर के और क्रोध में शाप देते हो। हमने अधर्म नहीं किया, आराधना किया। जीवन विनाशी है, आज नहीं कल जाने वाला है। मनुष्य को आराधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो मैं भी तुमको शाप देता हूं, तुम भी, तुम्हारा भी देहपात हो जाए। देवताओं ने निमि का समर्थन किया कि निमि ठीक है, निमि जीवित हो जाए और गुरु को शाप मिथ्या हो जाए। लेकिन निमि असंग पुरुष थे, देह में उनकी आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं जीवन नहीं चाहता। गुरु ने शाप दिया है, उसको मैं मिथ्या करना नहीं चाहता।
लेकिन देवताओं ने शिष्य की महानता को समझा और बोले तुम लोगों के पलक में निवास करोगे, यानी तुम मरने लायक नहीं हो, शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लोगे तुम। शिष्य की विजय हुई। ऐसे और कई घटनाएं हुई हैं। सौदास के बारे में भी गुरु ने शाप दिया था और वो भी उसमें उनकी विजय भई। अब बलि के प्रसंग में तो एकदम विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ। गोसाई जी कहते हैं बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु को छोड़ दिया, नहीं मैं दूंगा। कंत ब्रज बनी तनी, ब्रज गोपियों ने अपने पत्नी पति छोड़ दिए। सबका मंगल हुआ, किसी का मंगल नहीं हुआ। मनुष्य को अपनी निष्ठा पर निर्भयता से चलना चाहिए। प्रियादास जी कहते हैं कि केती भीति उपजाई, बहुत डरवाया गुरु ने, लेकिन वो अपराध से नहीं डरे। इसी को निष्ठा कहते हैं। जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रिय राम वैदे, नाते नेह राम के मनियत, नाते ने राम के मनियत। डरो नहीं। नाता तो केवल भगवान के संबंध का ही है। जो भी भक्त है उसका सम्मान करो, गुरु के डरवाने से मत डरो। जीव गोस्वामी लिखा है वैष्णव द्वेषी गुरु रपि त्याज्य। वैष्णव द्वेषी गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। नाते ने राम के मनियत, नाते ने राम के मनियत। सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, सुहृद सुसेव जहाँ लो। सुहृद माने प्रेम भी करो और सेवा भी उसी का करो जहां भगवत प्रेम है। ऐसा नाता किस काम का, तुम्हारी आंख फोड़ दे। अंजन कहा आंख जेही फूटे, अंजन कहा आँख जेही फूटे। ऐसा नाता किस काम का, तुम्हारी आंख फोड़ दे। ऐसा अंजन क्या लगाया सुरमा। बलि ने ऐसा संबंध छोड़ दिया। अंजन कहा आंख जेही फूटे, अंजन कहा आँख जेही फूटे। बहुतक कहो कहाँ लो, बहुतक कहो कहाँ लो। कोई डरने की बात नहीं है। जिस तरह से भगवान में प्रेम हो वही संबंध सही है, वही पूज्य है। तुलसीदास सब भांति परम हित, तुलसीदास सब भांति परम हित। पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य प्राण ते प्यारो।
उसकी पूजा करो, प्राणों से ज्यादा बढ़ करके प्यार करो उससे। जासो होए स्नेह राम पद, जसु होय स्नेह राम पद, हे जहां तुमको प्रेम की प्राप्ति हो रही है उसको पूजो। ये तो मतो हमारो, ये तो मत हमारो, ये हमारा निश्चित मत है। केवल बलि की बात नहीं है, बलि की स्त्री रत्नावली की प्रशंसा नाभाजी ने किया है। रत्नावली के प्रसंग में बताएंगे। बलि ने जो किया गुरु त्याग किया, रत्नावली ने बलि का त्याग कर दिया। एक से एक बढ़ के त्यागी हैं। यद्यपि बलि आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन बलि की स्त्री ने बलि का त्याग कर दिया और वो उससे ऊंचे चली गई। त्याग भगवान के लिए किया जाता है, अपने सुख के लिए, अपने मान सम्मान के लिए नहीं। बलि की स्त्री ने कहा था, हे प्रभु, ये लोग दाता बनते हैं, दानी बनते हैं, आपको क्या दान दे सकते हैं? ये दातृत्व का अहंग करने वाले बुद्धिहीन हैं। अपनी पति की निंदा किया। भागवत में आता है, ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे थे। ये प्रशंसा इसलिए कर रहे थे, ऐसा दान आज तक किसी ने नहीं दिया। उन्होंने 8वें स्कंद में ब्रह्मा जी आते हैं और बलि की प्रशंसा करते हैं। उसी समय विंध्यावली उस प्रशंसा को नहीं सह पाई। बड़ी विचित्र घटना है। तीनों लोक में बलि की जय जयकार हो रही है। विंध्यावली उनकी स्त्री का नाम था। 8वां स्कंध 22वां अध्याय 20वां श्लोक। जिस तरह से बलि ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, बलि गुरु तजो और उसके बाद मुद मंगलकारी हुए, मंगल हुआ उनका। क्या हुआ? रीझे प्रभु रहे द्वार, भय बस हारी माने। सदा के लिए बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बन करके भगवान नौकर बन करके पहरा देते हैं। ये मंगल हुआ। स्वयं बलि ने भी कहा है कि अरे अरे,
हम जैसे असुरों के आप द्वारपाल हो गए हैं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। बलि ने स्वयं कहा, ओह प्रणामाय कृतः समुद्यमम् प्रपन्न भाक्तार्थ विधौ समाहितः यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो अमरैर अलब्ध पूर्वो अपसदे सुरैर्पितः। अध्याय 23 श्लोक 2, 8वां स्कंद 8:23-2। ये क्या हुआ? मुझ नीच असुर, अपसद असुर माने मैं एक नीच असुर हूं, उस पर आपने इतनी कृपा किया। अलब्ध पूर्वो, आज तक किसी पर ऐसी दया नहीं भई, बड़े बड़े लोकपालों पर नहीं भई। तदनुग्रहो अमरेर अलब्ध पूर्वो, किसी देवता पर ऐसी नहीं भई कि भगवान द्वारपाल बन करके। ऐसा कहते हैं कि 22 दरवाजे थे बलि की राजभवन में, राजद्वार, राजसभा में, और 22 पर वो पहरा देते थे। लक्ष्मी जी को कष्ट हुआ कि हमारे स्वामी को 22 रूप धारण करके हर दरवाजे पर चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को राखी बांधी। रक्षाबंधन जब से चला है और मंत्र बोला जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। जिस रक्षा से दानवेंद्र बलि बांधा गया था, लक्ष्मी ने भाई बना करके राखी बांधी। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम बध्नीयाम रक्षे माचल माचल। उसी रक्षा से मैं तुमको बांध रहा हूं। रक्षा बांधने वाला कहता है, रक्षे माचल, तू रक्षा करना। ये ब्राह्मण जो लोग रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं, ये मंत्र बोलते हैं। लक्ष्मी जी ने रक्षा बांधा। बलि ने कहा, बहन तुम क्या लोगी? भाई का कर्तव्य होता है कुछ देना। तुमने बड़ी कृपा किया। लक्ष्मी जी बोली कि ठीक तुम सोच रहे हो, तुम हमारे भाई हो, कुछ देना चाहते हो तो हमारे स्वामी 22 दरवाजे पर अलग अलग रूप धारण करके पहरा देते हैं। अपने राजद्वार, राजमहल के 21 दरवाजों को बंद कर दो।
क्योंकि एक रूप से ये पहरा दें। पहरा तो जरूर देंगे, तुम्हारे भक्ति के अधीन हो गए। तो बलि ने उन सब दरवाजों को बंद कर दिया। और ये बताया कि मुझ नीच असुर के ऊपर जैसी कृपा आपने किया आज तक किसी देवता पर नहीं किया, किसी भी लोकपाल पर नहीं किया। 8:23:2 कभी ऐसी कृपा किसी पर नहीं भई। तो भय मुद मंगलकारी, एक गुरुद्रोही पर इतनी कृपा भगवान ने करके दिखाया। इसलिए दिखाया, इसलिए गोसाई जी ने लिखा, तजिए ताही कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरी की तरह छोड़ दो भगवान के लिए, लेकिन भगवत प्रेम के लिए। इससे ऊंचा रिकॉर्ड कायम किया विंध्यावली ने, राजा बलि से ज्यादा। वो बोलती है, जब ब्रह्मा जी आए थे और बलि की प्रशंसा करने लग गए, प्रहलाद जी भी आए, उन्होंने भी कहा, नेमम नेमम बिरिंचो लभते प्रसादम। ये कृपा तो ब्रह्मा के ऊपर नहीं भई, न श्रीर न लक्ष्मी जी पर भई, न शर्वा महादेव पर नहीं भई। औरों की तो बात ही क्या चलाई। यन्नो सुराणाम अपि दुर्गपालो, आप हम नीच असुरों के दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक बन गए। विश्वाभिवंद्यैरपि वंदितांघ्रि, सबसे पूजित होकर के आपने बहुत प्रशंसा किया। लेकिन इसके पहले विंध्यावली जी ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा। जैसे बलि ने रिकॉर्ड तोड़ा, भगवान के प्रेम रूप भक्ति के लिए गुरु त्याग किया, और पुरस्कार में भगवान उनके द्वारपाल बने, तो विंध्यावली ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने बलि का त्याग किया। 8:22:20 वो जब ब्रह्मा जी तारीफ करने लग गई, चारों ओर बलि की जय जयकार हो रही है, उस समय वो बोली, क्रीडार्थम आत्मरिदम त्रिजगत कृतम ते, स्वाम्यम तु तत्र कुधयो पर ईश कूर्यु, कर्तु प्रभोस्तव किमस्यता आवहंति, त्यक्त हृदयस्तदरोपित कर्तृबाधा। ये अनंत संसार अपने खेल के लिए आपने बनाया है। क्रीड़ा माने अपने खेलने के लिए, जैसा तीनों जगत। क्रीडार्थम आत्मनिदम त्रिजगत कृतम ते, और इसमें स्वाम्यम मालकियत, मैं इसका स्वामी हूं। रखने वाले कुधी हैं, दुष्ट बुद्धि वाले हैं। कोई इसका स्वामी कैसे हो सकता है? जो इसमें मालकियत रखता है वो निश्चित दुष्ट है। बोले क्यों? 3 काम हैं। कर्ता माने संसार को बनाना, प्रभो माने पालन करना, अस्यत माने नाश करना। संसार बनाया आपने, पालन आप करते हैं, नाश आप करते हैं। तीनों काम करने वाला प्रभु आप ही हैं। निर्लज्ज लोग हैं जो अपने को मालिक समझते हैं। त्यक्तर, ह्री माने लज्जा छोड़ दिया इन लोगों ने।
त्वद अवरोपित, आपकी माया से स्वयं कर्ता बन जाते हैं। हम मालिक हैं, ये हमारी चीज है। ये बेशर्म लोग हैं, इनको लज्जा नहीं आती मालिक बनने में। ये तीनों संसार में एक सिर का चांद का बाल भी कोई सारे संसार के डॉक्टर नहीं बना सकते। बनाएंगे तो नकली बाल, बढ़ेगा नहीं, वैसे ही खड़ा रहेगा। साउथ इंडिया में इस गंजे के सिर पर खेती होने के लिए एक बना लिया है उन लोगों ने, डॉक्टरों ने। जो गंजा है उसके सिर पर बाल उगा देते हैं, लेकिन वो बाल नकली है, बढ़ेगा नहीं। और जैसे ये इस बाल में होते हैं सौंदर्य, वो सब कुछ नहीं है उसमें। तो ये संसार वाले क्यों मालिक बनते हैं? तुम न बना सकते हो, न बिगाड़ सकते हो, न पालन कर सकते हो। ये अपने पति पर उन्होंने चोट किया कि कोई आपको क्या दान दे सकता है? जब मालिक ही नहीं है तो दान क्या देगा? विंध्याबली जी ने तीनों लोक में जब जय जयकार हो रही थी बलि की, उसके बीच में घोषणा किया कि निर्लज्ज लोग हैं जो मालिक बनते हैं, संसार के हम एक पैसे के मालिक भी नहीं हैं। यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। नंदन करी घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर। हर आदमी इस घर का मैं मालिक हूं, बोले निर्लज्ज है। मालिक बनकर घर में मत रहो। आपुन होए रहो चेरो, आपुन होए रहो चेरो। यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। कहा भयो घर संपत्ति बाढ़ी, घर संपत्ति बाढ़ी। कियो बहुत घर घेरो, कियो बहुत घर घेरो। बड़े बड़े पैसे वाले, उनको उनकी कोठियां हर बड़े बड़े शहर में मिलती हैं, और वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, सब जगह उनकी कोठियां मिलेंगी। वो किसी धर्मशाला में, दूसरे के मकान में नहीं रहते। कियो बहुत घर घेरो, कियो बहुत घर घेरो। ठाकुर जी को घर का मालिक बनाओ, और वहां फालतू काम नहीं करो। कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा। खाली नाम मत लिख दो वृंदावन कुंज। उस घर में केवल हरि कथा, हरि पूजा, आराधना होनी चाहिए। कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा। कहूं संतन को डेरो, कहूं संतन को डेरो। ये विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। दास बनने में घाटा नहीं है, फायदा ही फायदा है।
जो बनिता सुत धाम जूथ सकेले, जो धाम सकेले। कई लड़के लड़की हो गए। जो बनिता सुत जूथ सकेले, जो बनिता सुत जूथ सकेले। हाय गए विभव घनेरो, विभव घनेरो। हाय गए माने हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा तो अब नहीं रहे, मोटर कार है। हाय गए विभव घनेरो, हाय गए विभव घनेरो। ये मत समझना ये कार हमारी है। सबे समर्पो सूर श्याम को, सबे समर्प्यो सूर श्याम को। या साचो मत मेरो, ये साचो मत मेरो। मरोगे। संसार ये जगत काल का खाजा, काल का कलेऊ है। मरने के पहले सब भगवान को सौंप दो, अपने शरीर को भी सौंप दो। ये शरीर भी काल का खाजा है, एक और है। सब सौंप दो, सबे समर्पो सूर श्याम को। एक सिर का बाल भी अपने कब्जे में मत रखना। विंध्यावली जी ने ये रिकॉर्ड कायम किया। ये तीनों लोग जो दान दिया गया है ये गलत है। ये तो दान कोई भगवान को क्या देगा। इस तीनों लोग के स्वामी ही आप हैं। निर्लज्ज लोग त्यक्ता ह्रियस्त्वदरोपित करती वादा। ये निर्लज्ज लोग ऐसा समझते हैं कि हम दे रहे हैं, ये हमारा दान है, ये हमारी संपत्ति है। ये सोचना ही निर्लज्जता है। विंध्यावली ने एक रिकॉर्ड कायम किया। जो बलि ने रिकॉर्ड कायम किया था उससे बढ़ करके विंध्यावली ने रिकॉर्ड कायम किया। कल हमने सुनाया था कि भगवान ने 52 अंगुल का रूप बहुत छोटे से बन के गए। क्यों बन के गए? ये शिक्षा दिया कि मैं अनंत हूं, मुझे अनंत कहते हैं, लेकिन इस समय मैं असंतोष की एक्टिंग करने जा रहा हूं। असंतोष जब आ जाता है जीव छोटा बन जाता है। तो मेरा भी शरीर छोटा हो गया, इसलिए छोटे। नहीं तो ब्राह्मण बनना था तो अगर 52 अंगुल के न बनते, बड़े भी बनते तो भी दान तो मिलता ही उनको। लेकिन ये शिक्षा दिया खरवो ह्रस्यश्च 52। कोशकार कहते हैं, वामन अर्थ दिया है कोशकार ने खरवो ह्रस्वश्च वामन। हमारा कोश लिखता है कि वामन माने क्या होता है? खर्व छोटा, ह्रस्व बहुत छोटा, उसी को वामन कहते हैं। खरवो ह्रस्वश्च 52। भगवान बहुत छोटे बन गए क्योंकि असंतोष मनुष्य को असंतुष्टस्य विप्रस्य तपो विद्या तपो यशः। चत्वारी ये सब नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानम चैवावकीर्यते, उसका ज्ञान यश तप सब नष्ट हो जाता है, वो तप से हीन हो जाता है। इसीलिए वह छोटा रूप बनाया उन्होंने। विंध्यावली ने जो कुछ कहा वो इसलिए कहा कि वो संतुष्ट थी।
उसको दुख नहीं था कि हम आज कंगाल हो गए। आज विष्णु के दूत हमारे परिवार वालों को पकड़ पकड़ पीट रहे हैं। भगवान ने भी परीक्षा लिया। पार्षदों ने बलि के सहयोगियों को पिटाई किया, लेकिन बलि स्थिर बने रहे और भगवान ने कहा, अरे तूने माया जीत लिया है, तेरी सहनशीलता दिखाती है कि तू माया को जीत चुका है। अभी बलि का चरित्र चलेगा। राधे किशोरी